बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। अथ षड्विंशतितमोऽध्याय प्रारंभ। श्री गणेशाय नमः। श्री भगवान नारायण नारद जी से, सूत जी सोनकादि ऋषियों से और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब मैं तुमसे अधिक मास के उद्यापन को विधान पूर्वक कहता हूँ। तुम एकाग्र चित्त से सुनो। अधिक मास में नियम व्रत, अखंड दीप और मौन व्रत धारण आदि के साथ नित्य भगवान पुरुषोत्तम का पूजन, अपनी शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार के दान कर्म करते हुए भगवान नाम स्मरण, भजन कीर्तन, गीता भागवत का स्मरण करते हुए संपूर्ण मास को श्रद्धापूर्वक व्यतीत करना चाहिए। अंत में उद्यापन करना आवश्यक है। उद्यापन के लिए अधिक मास की अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, ये 4 तिथियाँ मुख्य हैं। इन तिथियों में जिसको जिस तिथि में उद्यापन करना सोयस्कर हो, अपनी इच्छा से उस तिथि में करना चाहिए। उसका विधान इस प्रकार है। उद्यापन के एक दिन पहले पूजन हवन कराने के लिए सात्विक और कर्मकांडी ब्राह्मण को तथा भोजन के निमित्त अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार निश्चित संख्या में आमंत्रित कर देना चाहिए। उद्यापन के दिन प्रातःकाल उठकर शौच क्रम, दांत मुख मार्जन करके, शुद्ध जल से स्नान करके, शुद्ध वस्त्रों को धारण करके, नित्य नियमित संध्या वंदन कर्म करके, कर्मकांडी ब्राह्मण के विधान से भगवान पुरुषोत्तम का पूजन श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। पूजन के स्थान और भगवान के मंडप को तोरण, अनेक शर्तों में उत्पन्न फूलमाला और अनेक वस्त्रों की ध्वजा पताकाओं से सुसज्जित करना चाहिए। मंडप के स्थान को गोबर से लीपकर, रंगवली रंगोली से चौक पूरकर, उस पर चौरंग रखकर, नया सफ़ेद वस्त्र बिछाकर, चावल आदि धान्य से सर्वतोभद्र मंडल बनाकर चारों दिशाओं में 4 और बीच में प्रधान कलश को स्थापित करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार चांदी, तांबे या पीतल के कलश होना चाहिए। उन कलशों में तीर्थों का अथवा गंगाजल अथवा शुद्ध जल भरकर पंचपल्ला सर्वौषधि डालकर वस्त्र से लिपटा हुआ नारियल के फल रखना चाहिए। उन कलशों में क्रम से संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध का आह्वान ध्यान करके मध्य में प्रधान कलश पर स्वर्ण की बनाई हुई राधा के सहित भगवान पुरुषोत्तम की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करके पाद्य अर्घ्य स्नान करा के स्थापित करें। चारों कलशों में पाद्य अर्घ्य स्नान करावे। श्रद्धा के सहित सभी देवताओं का यज्ञ पे चंदन, अक्षत, पुष्प, माला, धूप, दीप नैवेद्य अर्पण करें। प्रधान देवता भगवान पुरुषोत्तम को पुरुष योग्य वस्त्र, अलंकार, अंगूठी तथा राधा जी को स्त्री योग्य वस्त्र, साड़ी, ब्लाउज, श्रृंगार सामग्री, चूड़ी, टिकली, बिंदिया, महावर, कुंकुम, सिंदूर, काजल, आईना, अत्तर, सुगंधित तेल आदि अर्पण करके धान्य, चावल, फल, मेवा आदि से ओटी भरें। उत्तम प्रकार के मिष्टान, पकवान, मिठाई, मेवा, फल के द्वारा सभी देवताओं को भोग लगावे। लौंग, इलायची, जावित्री, कपूर से बनाया हुआ पान का बीड़ा अर्पण करके 5 देवताओं के निमित्त घी के 5 दीपक प्रज्वलित करके दीपदान करे। यदि मनुष्य में द्रव्य की शक्ति हो तो 4 देवताओं के निमित्त 4 ब्राह्मणों को जप का संकल्प देकर 4 देवताओं की प्रसन्नता के लिए जप करवाएं। तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें गंध, अक्षत, पुष्प डालकर अपनी जंघा मोड़कर अर्थात घुटना टेक कर देव देव नमस्तभ्यम इस मंत्र के द्वारा सभी देवताओं को अर्घ देना चाहिए। श्रद्धापूर्वक देवताओं को नमस्कार करें। आचार्य ब्राह्मण का पूजन करके भगवान के स्तोत्र का पाठ, भागवत पुराण आदि का श्रवण करना चाहिए। भगवान को छत्र, चामर आदि अर्पण करके सभी देवताओं को प्रसन्नता और व्रत की पूर्ति के लिए वेदी बनाकर अग्नि को स्थापित करके अग्नि का पूजन करके शुद्ध घी और हवन सामग्री के द्वारा आचार्य के कहे मंत्रों द्वारा हवन करना चाहिए। हवन पूर्ण होने पर पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल और क्षेत्रपाल के बलि का विधान करके अग्नि में नारियल में घी भरकर पूर्णाहुति देना चाहिए। अनंतर घी की 5 या 7 दीप मालिका सजाकर प्रेम में, श्रद्धा में विभोर होकर भगवान की आरती करके मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करें। सभी देवताओं को साष्टांग दंडवत नमस्कार समर्पित करें। आमंत्रित ब्राह्मणों को पत्नी के सहित पाद प्रक्षालन करवा के गंध अक्षत लगाकर उत्तम प्रकार की भोज्य सामग्री, मिष्टान, पकवान, फल, दूध, खीर के द्वारा भोजन कराकर अपनी शक्ति के अनुसार वस्त्र, दक्षिणा, तांबुल, पान, सुपारी देकर प्रार्थना करें। हे ब्राह्मणों, मैंने अपनी शक्ति के अनुसार इस उद्यापन कर्म में आपकी सेवा में जो भी समर्पित किया उससे आप संतुष्ट होकर आशीर्वाद दें कि यह उद्यापन कर्म परिपूर्ण हुआ। इस प्रकार आशीर्वाद ब्राह्मणों से ग्रहण कर उनको विदा करें। हे लक्ष्मी, उद्यापन की रात्रि में अनेक मांगलिक वाद्य, संगीत, गीत, भजन करते हुए रात्रि जागरण करते हुए व्यतीत करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य नियमित कर्म करके स्नान करें। शुद्ध वस्त्रों को धारण करके संध्या वंदन नित्य पूजन करके सभी देवताओं का उत्तर पूजन करना चाहिए। नाम मंत्रों से आचार्य द्वारा हवन करें। तर्पण महाजन भगवान की आरती और मंत्र पुष्पांजलि
समर्पित करके साष्टांग दंडवत नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे देवादिदेव पुरुषोत्तम, मैंने अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार जो नियम व्रत धारण करते हुए यथाशक्ति उद्यापन कर्म किया, उससे आपकी कृपा बनी रहे तथा मेरे मन में निरंतर आपके प्रति श्रद्धा और निष्ठा बनी रहे। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करके अब आवाहित देवताओं का आचार्य के मंत्रों द्वारा विसर्जन करें। आचार्य का पूजन करके पूर्ण पात्र का दान, भगवान की मूर्ति और पूजन के मंडल का दान संकल्प पूर्वक आचार्य को देवें। यदि शक्ति हो तो सुंदर सुशील पुष्ट शरीर वाली दुख देने वाली बछड़े के सहित गाय का दान करना चाहिए। आचार्य को वस्त्र आभूषण पददान, तिलपात्र, घृतपात्र, जलपात्र, छाता, जूता, शंख, पंचरत्न, सप्तधान्य, श्रीमद् भागवत का दान अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार द्रव्य का लोभ त्याग कर करना चाहिए। हे लक्ष्मी, श्रीमद् भागवत के दान का बड़ा भारी महात्म्य में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम के स्वरूप का दान कहलाता है। 1000 कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने से तथा अनाज के परिपूर्ण क्षेत्र का दान और अनेक तुलादान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उसे 1000 गुना पुण्य की प्राप्ति भी श्रीमद् भागवत का दान करने वाले को प्राप्त होती है। कांसे के अथवा तांबे पीतल के पात्र में 33 मालपुआ या अनरसा रखकर कपड़े से ढककर व्रत की संपूर्णता प्राप्त करने के लिए आचार्य को संकल्पपूर्वक दान करना चाहिए। इस अपूप दान से अधिक मास के व्रत नियम की पूर्णता प्राप्त होती है, इसलिए अपूप दान का अवश्य करना चाहिए। अगर मालपुआ अनरसा बनाने का साधन न हो तो उसके बनाने की कच्ची सामग्री का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को ही भगवान का स्वरूप मानकर उत्तम प्रकार के खाद्य सामग्री, मिष्ठान, मेवा, फल आदि का भोजन करा के 5 सुपारी, लौंग, इलायची देकर उपरोक्त वस्तुओं का यथाशक्ति दान दे। श्री कृष्णार्पणम वस्तु ऐसा कहकर हाथ में जल दक्षिणा लेकर ब्राह्मण के हाथ में छोड़ देवे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम और जैसे स्मृता, इस मंत्र के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की वंदना करके आचार्य ब्राह्मण को विदा करके स्वयं प्रसाद और भोजन को ग्रहण करें। अपनी शक्ति के अनुसार गरीबों को, भिक्षार्थियों को भोजन या अन्नदान देवे। यदि कोई मनुष्य अष्टमी या नवमी को उद्यापन करना चाहे, उनको उद्यापन के बाद भी अमावस तक नित्य प्रति की तरह पूजन करते रहना चाहिए और अमावस की रात्रि को मांगलिक वाद्य, संगीत, भजन, कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करके दूसरे दिन आचार्य के द्वारा उत्तर पूजन का विधान करके विसर्जन करा के आचार्य का भोजन और दान योग्य सामग्रियों का दान, भगवान से क्षमा याचना आदि उपरोक्त विधान से कर्म करके यथाशक्ति दक्षिणा और जल हाथ में लेकर श्री कृष्णार्पणम वस्तु कहकर ब्राह्मण के हाथ में जल छोड़कर आशीर्वाद ग्रहण करके ब्राह्मण को विदा करके स्वयं प्रसाद और भोजन ग्रहण करें। हे लक्ष्मी, इस प्रकार विधान पूर्वक जो मनुष्य अथवा स्त्री अधिक मास का उद्यापन कर्म करेंगे, ये सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त होकर, दुख, दारिद्र्य और जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर सुख, शांति, संपत्ति, संतति, यश, कीर्ति, धन धान्य से संपन्न होकर सांसारिक जीवन व्यतीत करके अंत में अक्षय पद अर्थात 84 लक्ष योनियों में भ्रमण की बाधा से मुक्त होकर अंत में लीन होकर मोक्ष को प्राप्त होंगे। जय जय श्री अधिक मास माध्यम सार ब्रह्मनार्दीय पद्माधारे 6विंशतितमो अध्याय परिपूर्णम शुभम भवतु। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय।